गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्याकुल टॉपर्स अकेडमी पर। आज हम लोग दोस्तों देखेंगे लाभ हानि से संबंधित एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है और इस बार भी आपके जो भी एग्ज़ाम अभी रिसेंटली पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एसएससी, जीडी, आरपीएफ, ठीक है, उनमें भी इसी क्वेश्चन के आने के चांसेस काफ़ी हद तक रहेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि गेहूं की कीमत में, क्वेश्चन को ध्यान से पहले देखते जाइएगा, गेहूं की कीमत में 20% कमी से एक गृहिणी 1200 रुपए में 4 kg गेहूं अधिक खरीद पाती हैं, तो प्रति केजी घटी हुई कीमत क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या रखा है कि जो कि गेहूं की कीमत में दोस्तों 20% की कमी हो रही है। तो सबसे पहला काम है दोस्तों, मैं अगर आपसे कहूं कि इस 20% की भिन्न क्या होगी दोस्तों, तो आप लोग मुझसे कहेंगे कि ये भिन्न जो होगी 1/5 के बराबर होगी दोस्तों। तो जिस सामान का दाम दोस्तों 5 रुपए था, वो 1 रुपए कम हो गया, यानी कि 4 रुपए अब सामान का दाम हो गया है दोस्तों। तो हमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप रखिए पी, प्राइस हो गई दोस्तों, ये हो गई आपकी प्राइस। कितनी थी दोस्तों, 5 रुपए पहले थी, घट करके कितनी हो गई दोस्तों, 4 रुपए हो गई। अब देखो दोस्तों, यहाँ होता क्या है कि अगर आप प्राइस की कीमतों को ना, अगर आप जो है कि रिवर्स कर देंगे, घुमा देंगे, तो वो कंजप्शन बन जाता है, खपत बन जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को लगाने का जो कि सबसे आसान तरीका यही है दोस्तों कि कंजप्शन, अब आप यहाँ पे ले लीजिए, तो कंजप्शन कहेंगे तो 4 को उठा के आप यहाँ लिख लीजिए दोस्तों, और 5 को उठा के वहाँ लिख दीजिए, हो गया। तो ये कंजप्शन, तो जब सामान का दाम 5 रुपए था दोस्तों ना, तो हमारा जो सामान मिल रहा था वो 4 किलो मिल रहा था, लेकिन अब 4 रुपए हो गया, तो हमारा जो कि वस्तु 5 किलो हो गई। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि कंजप्शन में कितनी की वृद्धि हो रही है दोस्तों, तो ये देखेंगे तो 4 से 5 हो गया दोस्तों, यानी कि 1 यूनिट की वृद्धि देखिए। और ये 1 यूनिट जो है दोस्तों ना, वही हमें क्वेश्चन में दिया रहता है। तो 1 यूनिट को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 kg की बात कर रखा है कि वो 4 kg जो है कि महिला गेहूँ खरीद पाती हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हमारे पास 4 kg है दोस्तों, ठीक है, तो अब हमसे पूछा कौन सा है, घटी हुई कीमत क्या है दोस्तों, घटी हुई कीमत। तो यहाँ से पहले हम लोग ये पता करें कि 4 किलो गेहूँ जो है कि ये खरीद पाई हैं, ठीक है, अधिक। ठीक, तो अभी रिसेंटली वर्तमान वो कितना गेहूं खरीद पा रही है, तो देखेंगे दोस्तों, तो वर्तमान में कंजप्शन ये आपका है, तो इस 5 के साथ 4 का कर दीजिए गुणा, तो अभी वो कितना किलो गेहूं खरीद पाती होंगी, 20 किलो खरीद पाती होंगी दोस्तों। ठीक है, 20 किलो। अब हमसे पूछा गया है कि घटी हुई कीमत बता दीजिए आप, तो कितना दाम था दोस्तों, 1200 रुपए, 1200 रुपए था। इस 1200 रुपए को आप भाग लगा दीजिए 20 kg से, तो यहाँ से आप देखेंगे तो 20 × 120 दोस्तों, यानी कि 60 रुपए प्रति किलो उसका नया वाला दाम हो जाएगा दोस्तों। अगर हमसे ये पूछ लेता कि पुराना वाला दाम कितना है दोस्तों, तो हम लोग पहले ये निकालते कि जो है कि पुराना वो गेहूँ कितना खरीद पाती थी। तो पुराना की बात देखिए, पुराना कंजप्शन क्या था दोस्तों, 4 kg था। ठीक है, तो इस 4 kg को अब 1 यूनिट से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 4 × 4, 16 kg खरीद रही होंगी पहले। ठीक है, और जो कि 120 रुपये में खरीद रही थी, तो देखिए 4 से इसको 16, 4 से 120 को डिवाइड करेंगे आप, तो 4 से 4 गुणा कर दीजिए, 16, 16 सत्ते जो कि हमारा 112 होता है, और 16 × 80 75 रुपये में खरीद रही होंगी पर किलो। ठीक है, 75 रुपये पर किलो ये आपका पूर्व दाम था, और ये वाला नया वाला दाम है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जो कि अच्छे से समझ में आया होगा। इसी टाइप का मैंने एक और क्वेश्चन ले रखा है, मैं उससे भी आपको जो कि सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको जो कि थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए, और जो कि ये क्वेश्चन आपके गलत होने से जो कि बिल्कुल बच जाए दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% कमी के कारण जॉन ₹600 में 5 किलो अधिक गेहूं खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या था? तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हमसे प्रारंभिक जो कि गेहूं का मूल्य पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि आपको क्या करना है, फिर से समझिएगा। इस 25% को आप जो कि पहले भिन्न में बदल दीजिएगा। मैं पूछूं आपसे कि 25% की भिन्न क्या होगी दोस्तों, तो आप यही कहेंगे कि 25% की भिन्न दोस्तों 1/4, यही कहेंगे आप। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से हम समझें कि कोई वस्तु थी जिसका दाम जो कि ₹4 था और ₹1 कम हो गया दोस्तों, ₹1 कम हो गया। तो कितना हो गया दोस्तों, अब वर्तमान में ₹3 हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्राइस, ₹4 सामान का दाम था दोस्तों, अब हो गया ₹3। ठीक है, फिर वही बात क्या किया जाए दोस्तों कि जैसे इस वैल्यूज को हम लोग रिवर्स करेंगे, ठीक है, हमारा आ जाएगा खपत, कंजप्शन आ जाएगा दोस्तों। तो मैंने 3 को यहाँ पे कर दिया और 4 को रिवर्स करके यहाँ पे कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कंजप्शन जो कि यहाँ पर देखिए 3 से 4 के बीच 1 की वृद्धि दिख रही होगी आपको। ठीक है, तो 1 यूनिट, अच्छा 1 यूनिट जो वैल्यू बन रही है हमारा दोस्तों, वो किसके बराबर होनी चाहिए? तो ये 5 किलो जो अधिक खरीद पा रहा है दोस्तों, 5 किलो जॉन जो भाई साहब हैं, गेहूं जो 5 किलो ज़्यादा खरीद पा रहे हैं उसके बराबर होगी। तो इस 5 किलो को आप यहाँ पे रख लीजिए, हो गया 5 kg। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया दोस्तों प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या था दोस्तों, यानी कि प्रारंभिक मूल्य पूछा है दोस्तों। तो प्रारंभिक रूप से हम लोग ये चेक कर लें कि सबसे पहले कि वो उस समय कितना किलो गेहूं खरीदते थे। ठीक है, तो यहाँ से प्रारंभिक में ये हमारा 3 के बराबर है, तो 3 गुणे 5 करिए, यानी कि उस समय वो खरीदते थे 15 किलो गेहूं, 15 kg गेहूं तब वो खरीदते थे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि कितना दाम जो कि उस समय था। तो 600 रुपये को हम लोग 15 kg से कर दें डिवाइड। ठीक है, तो प्रति किलो भाव निकल जाएगा दोस्तों। तो 15 चौको 60, तो उस समय दोस्तों भाव था गेहूं का कितना, ₹40 पर केजी था, ₹40 पर केजी था दोस्तों। ठीक है, अच्छा नया वाला पूछ लेता दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, इस 5 का 4 में गुणा कर लेते हैं, 4 गुणे 5, तो यहाँ से देखेंगे तो 20 kg अब गेहूं वो खरीद रहा है। ठीक है, अब वहां से चेक करना है कि कितना किलो पड़ जा रहा है उसको गेहूं। तो यहाँ से देखेंगे तो 20 × 60 यानी कि ₹30 पर केजी पड़ रहा होगा नए कीमत के हिसाब से। तो हमसे खैर दोस्तों पुरानी वाली कीमत पूछी गई है, तो हमारा आंसर इसमें 40 जो कि रुपए पर केजी होगा। ठीक है, ₹40 पर केजी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ₹40 पर केजी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ₹40 पर केजी, ये वाला है। ठीक है, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या रखा है कि एक वस्तु की दर में 10% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई दोस्तों। ठीक है, इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी हम लोग जो कि प्राइस एंड कंजप्शन मेथड से ही कर सकते हैं दोस्तों। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखें, ये जो 10% की कमी है दोस्तों, ठीक है, तो मैं कहूँ कि इस 10% को आप भिन्न में बदलिए, तो आप कहेंगे दोस्तों कि 10% का जो भिन्न होता है दोस्तों वो 1/10, आप यही बताएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले जो सामान का दाम ₹10 था दोस्तों, उसमें से ₹1 कम हो गया, ₹1 क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे कमी कर रखा है दोस्तों। ठीक है, तो ₹10 का जो सामान था दोस्तों, कीमत थी ₹10, वो अब हो गई है दोस्तों ₹9 की। ठीक है, अब आगे क्या कर रखा है दोस्तों कि 10% की वृद्धि कर दी जाए, किसमें दोस्तों, खपत में इसके। ठीक है, तो अब फिर से आप आ जाइए 10% की भिन्न, फिर से बताइए दोस्तों, तो आप फिर कहेंगे कि 1/10 होती है। ठीक है, अब क्या है दोस्तों कि
पहले जितनी खपत थी दोस्तों 10 रुपए की, अब उससे एक ज़्यादा खपत हो रही है, ठीक है। ये माइनस हो रहा था, ये प्लस हो रहा है, ठीक है। तो एक जो कि खपत ज़्यादा होगी दोस्तों, यानी कि जो पहले खपत थी 10, अब वो खपत बन गई है 11, ठीक है। ये हो गया आपका कंजप्शन। अब आपको करना क्या है दोस्तों, तो इनको मल्टीप्लाई कर देना है, प्राइस गुणे कंजप्शन इक्वल टू जो भी हमारा है भाग वो आएगा। तो 10 का 10 में गुणा करिए, ये आपका हो गया 100, ठीक है। ये खपत हो गई दोस्तों। अब 11 9 99, ये हो गया 99, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर -1 बनना है, ठीक है, -1, क्योंकि पहले खपत हमारा जो कि 100 थी, अब जो है कितनी हो गई दोस्तों, 99 हो गई, ठीक है। तो यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि खपत में हमारा दोस्तों 1% की कमी तो आ ही रही होगी, ठीक है, 1% की कमी। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक को अगर आप प्रतिशत में चेंज करेंगे तो फिर से वही आपको सॉल्यूशन देने पड़ेंगे, 1/100 ये लेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो परसेंटेज आपका फिर से वही निकल के आएगा दोस्तों। तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आंसर इस तरीके से दे पाएंगे दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो कि क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करिए, मैं उसी क्वेश्चन को जो कि आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा अलग वीडियो में, ताकि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अपने एग्जाम में आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।